हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एनएमडीसी के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एनएमडीसी के एग्ज़ाम में 100 में से 70 क्वेश्चन जो है वो आपका नॉन टेक्निकल से आएगा। ठीक है, नॉन टेक्निकल मतलब उसमें जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगा और मैथमेटिक्स रहेगा। तो उन तीनों में भी सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपका जीके का ही है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में आपसे टॉप 20 जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन जो रहेंगे वो कहाँ से रहेंगे? छत्तीसगढ़ के रहेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे। छत्तीसगढ़ के क्यों रहेंगे? क्योंकि एनएमडीसी का जो एक प्लांट है वो आपका छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ से हर बार एग्जाम में वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, प्रीवियस टाइम में भी छत्तीसगढ़ से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आया था, इसीलिए इस बार मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए, ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? यानी कि जो लक्ष्मण जी का जो मंदिर है छत्तीसगढ़ में, वो किस जिले में है या कहाँ पर है? रायपुर, सिरपुर, सुकमा या इनमें से कोई नहीं। तो जो लक्ष्मण मंदिर है, देखिए ये लक्ष्मण मंदिर का फोटो है। ये लक्ष्मण मंदिर कुछ इस तरह दिखता है और ये जो है आपका सिरपुर में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? छत्तीसगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? कोसल, दक्षिण कोसल, उत्तर कोसल या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ का जो पुराना नाम था वो था आपका दक्षिण कोसल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग करके बनाया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या बिहार? तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये तो आपका मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। ठीक है, पहले जो था जब ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग किया गया, उससे पहले जो था वो आपका मध्य प्रदेश का जो मैप था वो कुछ इस तरह था। ठीक है, इतना बड़ा था, इसको जो बीच में से ऐसा छत्तीसगढ़ निकाल दिया गया। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में या किस प्रदेश में स्थित है? तो ये काफ़ी पॉपुलर राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हिरण जो है वो बहुत ही खूबसूरत हिरण और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में या बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राउत नाच किस प्रदेश के आदिवासी का समुदाय का नृत्य है? आदिवासी समुदाय का नृत्य है। नृत्य का नाम क्या है? राउत, राउत नाच। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है जो समुदाय के लोग आपस में मिल करके इस नाच को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ ये ग्रुप डांस है, ग्रुप डांस टाइप का बोल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गंधेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? गंधेश्वर जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? रायपुर में, दंतेवाड़ा में, सिरपुर में या रायपुर में? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो गंधेश्वर मंदिर है वो जो आपका वो सिरपुर में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम कौन सा है? 25वां क्रम, 26वां क्रम, 27वां क्रम या 28वां क्रम? तो जो छत्तीसगढ़ जो बना था, भारत का जो राज्य बना था वो भारत का 26वां राज्य बना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? यानी कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का जो स्थापना दिवस है वो आपका 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो मतलब तो छत्तीसगढ़ जो है वो कब बना था? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। बाकी के जो 3 ऑप्शन है 10 नवंबर, 15 नवंबर और 20 नवंबर, ये गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इतिहास का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि छत्तीसगढ़ पर सबसे ज़्यादा समय तक किसने शासन किया? कलचुरियों ने, अंग्रेज़ों ने, मराठाओं ने या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था वो किया था आपका कलचुरियों ने। ठीक है, अगर बात करें अंग्रेज़ों ने, तो अंग्रेज़ों ने किया था लगभग 190 साल तक किया। कि कब तक? 90 साल। लगभग 1854 में छत्तीसगढ़ जो है वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आया था। ठीक है, तो 1854 से 1947 निकाल लीजिए, आपका कितना ईयर आएगा, उतने साल तक अंग्रेज़ों ने छत्तीसगढ़ पर राज किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, गौड़ी, अंग्रेज़ी या छत्तीसगढ़ी? तो छत्तीसगढ़ी या सगले बढ़िया। ठीक है, तो बहुत से लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ी जो है वो छत्तीसगढ़ की राज्य की राजकीय भाषा है, पर ऐसा नहीं है। जो छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा जो है वो है आपका हिंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ
करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी कि लोकसभा में जो सांसद जाते हैं वो टोटल कितने सांसद लोकसभा में छत्तीसगढ़ राज्य से जाते हैं, 9, 11, 13 या 18। तो लोकसभा में जाते हैं आपका 11 सांसद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि छत्तीसगढ़ सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। ये डायग्राम है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का डायग्राम है और ये इसके आसपास जो स्टेट है उनका डायग्राम है। तो आप देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश, एकदम छोटा सा उत्तर प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे तेलंगाना, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और यहाँ पे उड़ीसा और ये आपका झारखंड है। तो सबसे बड़ा एरिया जो है आपका यहाँ से लेके लगभग यहाँ तक, ठीक है, तो ये आपका पूरा उड़ीसा है। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया जो आपका कौन सी बॉर्डर किसके बॉर्डर के साथ शेयर करता है, तो वो आपका उड़ीसा के साथ शेयर करता है, ठीक है। राज्य की सीमा जो है वो उड़ीसा से लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है। तो मैंने आपको पहले राज्य दिखाया कौन कौन से राज्य हैं, तो टोटल राज्य कितने हैं, तो वो 7 राज्य हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अभी 7 राज्य कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 2, महाराष्ट्र 3, तेलंगाना 4, आंध्र प्रदेश 5, उड़ीसा 6 और आपका झारखंड 7। तो टोटल कितने हुए, 7 राज्य हुए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग से, छत्तीसगढ़ के निचले भाग से या कहीं से भी नहीं। ये आपका कर्क रेखा का डायग्राम है, ठीक है। कर्क रेखा जो गुजर रही है, देखिए ये आपका मध्य प्रदेश से होते हुए ये छत्तीसगढ़ का जस्ट ऊपर वाला भाग से, मतलब ऊपरी भाग से, छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से आपका कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है कि छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है, वृक्ष मतलब ट्री, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन से ट्री छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट में पाया जाता है, साल का, सागौन का, बीजा का या बांस का। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो ट्रीज है वो है आपका साल का। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क। नेशनल पार्क टोटल कितने हैं। वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं, पर जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन है, तो वो है आपके टोटल 3, ठीक है। अभी 3 कौन कौन से वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, अगर आपको पता है तो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है, चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो हम अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि छत्तीसगढ़ इज़ द करेक्ट आंसर। मैं खुद यहाँ पर गया हूँ, मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। अगर आप नेचर का आनंद लेना चाहते हैं तो आप चित्रकूट जलप्रपात ज़रूर जाइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसको कहा जाता है, वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, हनुमान सिंह या सुरेंद्र साय। तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है आपका सुरेंद्र साय को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा सीमा तो आपका उड़ीसा के साथ बनाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पर सबसे जो न्यूनतम सबसे कम सीमा जो किसके साथ बनाता है, तो वो बनाता है आपका उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है। वो कितने किलोमीटर की है वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटी सीमा है, एकदम यहाँ पे इतना सा, ये छत्तीसगढ़ का एक जिला है ऊपर में, उसके कुछ भाग उससे लगता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो मैं सीमा से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में समझा चुका हूं आपको मैप के थ्रू, तो आपको मुझे ये 4 ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप बिल्कुल भी मिस ना करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले